हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर बीम, यानी आज हम जानेंगे हाउ टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यदि कैंटिलीवर बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसका दो एंड है ए एंड बी। ए इज़ द फिक्स्ड एंड बी इज़ फ्री एंड। इस बीम पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए, जिसकी वैल्यू है W किलो न्यूटन पर मीटर। ये लोड अप्लाई हो रहा है इस पर कैंटिलीवर बीम पर। अब आप देखिए, लोड अप्लाई करने के कारण जो इस बीम की लेंथ L है, और जब हम इस पर लोड अप्लाई करते हैं तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। आप यहाँ पर देखें, बी पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगी, परंतु ए पर जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, W इंटू L। ये हमारे पास आ जाएगी टोटल जो वेट होगा वो लोड इंटू L बाय 2, यानी ये हाफ पर एक्ट करता है बेंडिंग मोमेंट। तो इसका ये देखिए, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट ए होगा WL² बाय 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे कर्व टाइप का बन जाएगा, और ये हमारे पास बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम व्हेन कैंटिलीवर बीम कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब आप देखिए, हमें फाइंड आउट करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आप देखें कि जब हम इस प्रकार से कैंटिलीवर बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाएंगे तो बीम कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा, यहाँ पर देखें। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगी, फ्री एंड बी पर आप देखेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और जो मैक्सिमम स्लोप होगा वो भी बी पर ही होगा। देखिए थीटा एंगल बना रहा है ये, मतलब जो इलास्टिक कर्व है वो हॉरिजॉन्टल जो बीम है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, यानी थीटा क्या है, स्लोप है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बीम के लिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास एरिया अपॉन ई इंटू आई। ई है यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस एंड आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऐसे ही जो हमारा वाई है डिफ्लेक्शन, इसका फार्मूला तो ए इंटू एक्स बार अपॉन ई आई, जहाँ पर एक्स बार के डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एंड बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेविटी की दूरी, यह है एक्स बार। अब आप देखें एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इस साइन कर्व के लिए, इसे हम कहते हैं साइन कर्व। तो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है कि जो एरिया है उसे हम फाइंड आउट करेंगे साइन कर्व के लिए बेस इंटू हाइट बाय 3। देखिए बेस क्या है हमारे पास L, हाइट क्या है WL² बाय 2, ये हमने लिख दिया बाय 3। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया W इंटू L टू द क्यूब बाय 6, ये आ गया हमारे पास एरिया WL³ बाय 6। अब आप देखिए एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, परंतु डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें एक्स बार भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री एंड हमें जानना होगा कि ये क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री एंड बी, जो हमारे पास एक्स बार है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला 3/4 इंटू एल, जो बेस था यहाँ पर। तो ये आपने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब आप क्या करें, थीटा स्लोप के फॉर्मूले में एरिया की वैल्यू रख दें तो आप पाएंगे, देखिए थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन ई आई। यहाँ पर एरिया हमने अभी फाइंड आउट किया WL³ बाय 6, ये आपने पुट कर दी अपॉन में 6 अपॉन फिर ई आई। अब आप देखिए जो थीटा हमारे पास आया, ये हमारे पास आया WL² अपॉन 6 ई आई। अब आप कह रहे हैं यहाँ पे WL³ है, तो मैं आपको बता दूँ ये लोड तो पूरे बीम की इंटेंसिटी पर लोड लग रहा है, यानी फुल इंटेंसिटी पर लोड लग रहा है। तो हम लोड को कैसे निकालते हैं, जो हमें लोड दिया होता है किलो न्यूटन मीटर में, उसको पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल W, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक W हमारे पास आ गया W इंटू L² आ जाएगा, क्योंकि W इंटू L को हमने क्या लिखा है, कैपिटल W लिखा है। तो WL² अपॉन 6 ई आई, ये हमारे पास आ गया स्लोप, ये आ गया हमारे पास स्लोप। और मैं आपको बता दूँ स्लोप की जो यूनिट होगी वो हमेशा क्या होगी, रेडियंस होगी। क्या होगी, रेडियंस होगी। एंगल हमेशा रेडियंस में देखेंगे। अब आप देखें डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के लिए हमें फॉर्मूला पता है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बार अपॉन ई आई, ए इंटू एक्स बार अपॉन ई आई। तो आप यहाँ पर देखेंगे एरिया आप यहाँ पे पुट करेंगे W इंटू L टू दी पावर क्यूब बाय 6 इंटू एक्स बार जो है वो हमने फाइंड आउट किया 3/4 इंटू L बाय ई आई। तो आप यहाँ पर देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/2, 2 4 8 आ जाएगा अपॉन में। तो ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू WL टू दी पावर 4 अपॉन 8 ई आई अपॉन
8 EI। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, W इंटू एल को यहाँ पर कैपिटल W से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा WL³ अपॉन 8 EI। ये हमारे पास हो गया डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन व्हेन कैंटिलीवर बीम कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी जब भी किसी कैंटिलीवर बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा तो वाई डिफ्लेक्शन होगा हमारे पास WL³ अपॉन 8 EI। और डिफ्लेक्शन हमेशा mm में होता है, ये देखें। और जो थीटा है वो हमारा आया है W इंटू L² अपॉन 6 EI। तो आपको ये याद रखना है कि हमने इसको कैसे डिराइव किया है। एक बार आप दोबारा देख लें कि यहाँ पर हमने इसको किस प्रकार से सॉल्व किया है। कैंटिलीवर बीम के लिए UDL जब उस पर एक्ट करता है तो सबसे पहले आपने देखिए एरिया निकाल लिया, क्योंकि हमें एरिया चाहिए स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। तो सब आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से कि WL²/2 इसकी हाइट है और इसकी जो लेंथ है या L है जो इसका बेस है। तो यहाँ पर आप देखिए एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया WL³/6। और आप इस एरिया को जो यहाँ पर स्लोप के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो थीटा आ जाएगा वो आएगा WL² अपॉन 6 EI। अब आप देखें यदि हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y जो है हमारे पास इसके लिए x बार हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया तो फाइंड हमने कर लिया है, परंतु x बार को फाइंड आउट करने के लिए देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री एंड से दूरी कितनी है 3/4 इंटू L। वो वैल्यू आप यहाँ पर और पुट कर दें AX अपॉन EI में, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला WL³ अपॉन 8 EI। तो आज आपने देखा, हमने डिस्कस किया कि व्हेन कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।